फिर परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं। अब बताइए क्या परेशानी? गुरुजी, जैसा आपने बताया हुआ है, वो 8 घंटे कार्य करने के बाद वो समर्पित करता हूँ भगवान को। वो उस समय लगता है जैसे भगवान को तो भूल ही गया, कार्य ही समर्पण कर रहा हूँ, लेकिन भगवान की तो याद नहीं की। अच्छा, हम आपको बंबई भेजते हैं और अपने लिए कहते हैं कि अमुक चीज लाओ, बंबई में मिलती है, तो आपके दिमाग में वो चीज रहेगी और बंबई की यात्रा रहेगी? नहीं रहेगी। बंबई की यात्रा और वो चीज जो हमने मंगाई है, लेकिन मूल में इसके ऊपर क्या है? महाराज ने मंगाई है। वो ध्यान विस्मृत नहीं होगा और वो ध्यान भी नहीं करोगे, लेकिन ध्यान में आपके रहेगा बंबई का मार्ग और वो वस्तु, लेकिन उसके ऊपर मूल में क्या है? महाराज ने मंगाई। आप खुशी खुशी जाओगे, बंबई से वो वस्तु लाओगे और जब ला के दोगे कुछ याद नहीं रहेगा। और आपसे पूछा जाए कि आपने भजन साधन वृंदावन धाम छोड़कर आप बंबई गए और वस्तु लाए, आपको कैसा लगा? आप कहोगे छाती हमारी ठंडी हो गई, क्योंकि आज हमने गुरु आज्ञा का पालन किया। बस इस बात में रहो कि संत आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, भगवद आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं, क्योंकि 8 घंटे कर्म करके परिवार का पोषण कर रहा हूं। परिवार भगवत स्वरूप है और बीच बीच में भगवान का स्मरण कर रहा हूं, तो स्मरण ना होते हुए भी स्मरण है, क्योंकि मैं भगवद अर्थ कर्म कर रहा हूं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। इसलिए ऐसे विचारवान बनो जिससे अशांति ना आने पावे और हृदय शांत होकर अध्यात्मवान बने। ये सब अध्यात्म के अंतर्गत आ जाएगा। अध्यात्म का मतलब केवल लंगोटी लगा करके बाहर बैठे रहना नहीं है। अध्यात्म का मतलब है कर्मयोग युक्त होकर के कर्म फल की आकांक्षा ना करते हुए भगवत स्मरण परायण रहना। आप सच्ची बात समझ लो। कर्म जो, अगर क्या जनक जी से बढ़कर कोई ज्ञानी है? पर वो राजा है, पूरा राजकाज परिवार संभाल रहे कि नहीं संभाल रहे? सुखदेव जी से बढ़कर कोई त्यागी है? लेकिन वो जनक जी को गुरु बनाया जाके के लिए बनाया? एक त्यागी एक राजा को गुरु बना रहा, क्योंकि ज्ञान की स्थिति जनक जी की सर्वोपरि है और पूरा कार्यभार देख रहे हैं, राज कार्यभार देख रहे हैं, परिवार कार्यभार देख रहे हैं और परम ज्ञानी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अध्यात्मवान लंगोटी वाला ही है। अध्यात्मवान पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है, अध्यात्मवान धोती कुर्ता वाला भी हो सकता है, क्योंकि वो अध्यात्म अंदर की वस्तु है। अंदर उसका चिंतन क्या चल रहा है, अंदर के चिंतन को और समर्पण को संभालो, पूरे के पूरे भगवान के बन जाओ, तो हर कार्य आपका भजन हो जाएगा। ठीक है? हाँ, उसको विभाग मत करो, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। शिवांश नारायण।